a question. On the surface of the earth, acceleration due to gravity is small g and gravitational potential is v. Match the following list. So बच्चों कंसीडर करना है हमें एज अ प्लैनेट अर्थ. मान लेते हैं अर्थ का सेंटर है O, अर्थ की रेडियस है कैपिटल R और इसका मास है कैपिटल M. अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरफेस पर एक पॉइंट मान लेते हैं P. तो इस पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है स्मॉल जी, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं gm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर से, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ गिवन है हमें माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, जिसकी वैल्यू गिवन है हमें v. सो बच्चों सबसे पहले हमें लिस्ट 1 में गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड करना है एट ए हाइट h इज इक्वल टू r. तो अर्थ के सरफेस से हम हाइट r तक ऊपर जाएंगे और यहाँ फाइंड करनी है हमें g की वैल्यू. तो इसके लिए एक्सप्रेशन लेते हैं gh इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h होल ब्रैकेट स्क्वायर, और बच्चों h के प्लेस पर पुट कर देंगे r, तो ये हो जाएगा r प्लस r का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4r स्क्वायर. तो हमें आंसर मिल जाएगा g बाई 4. इट मीन्स हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है एट हाइट h वो 1/4 टाइम्स से डिक्रीज हो जाती है. सो हमें एंट्री ए का आंसर मिल जाएगा p. अब चेक करेंगे बच्चों एंट्री नंबर b, जिसमें कि हमें फाइंड करना है अर्थ से अंदर r/2 डेप्थ पर g की वैल्यू. तो इसके लिए एक्सप्रेशन लेंगे gd इज इक्वल टू g विद इन ब्रैकेट 1 माइनस d बाय r. अब d के प्लेस पर पुट करेंगे जब r/2, तो ये आ जाएगा g विद इन ब्रैकेट 1 माइनस हाफ. अब 1 माइनस हाफ भी हाफ होता है, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ g. इट मीन्स डेप्थ r/2 पर g की जो वैल्यू है वो हाफ से डिक्रीज हो जाती है. तो हम बोल सकते हैं एंट्री नंबर बी का आंसर आ जाएगा q. अब चेक करेंगे बच्चों एंट्री नंबर सी. हमें अर्थ के सरफेस से अगेन हाइट r पर क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ए एंट्री में हमने स्मॉल जी फाइंड किया था. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच से. तो ये हो जाएगा r प्लस आर. तो दिस इज माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर. अब इसको हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर v. सो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ v. अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि अर्थ के सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वो माइनस जी एम बाई आर थी, और हाइट h पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस जी एम बाई 2r आ चुकी है. इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीज, क्योंकि हम जब जीरो से दूर जाते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी हमारे पास में, निगेटिव होती जाएगी. तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो VH की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है बाय द अमाउंट ऑफ हाफ. तो हमें एंट्री नंबर सी का आंसर मिल जाएगा S. अब चेक करेंगे बच्चों एंट्री नंबर डी, जिसमें कि हमें अर्थ के अंदर r/2 डिस्टेंस सरफेस से निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू. तो इसके लिए हम अर्थ को क्या मान लेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज द सॉलिड स्फीयर. सो बच्चों अब सॉलिड स्फीयर के अंदर हमें जो वैल्यू मिलती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वो होती है माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस क्यूब विद इन ब्रैकेट 3 टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर माइनस. अब यहाँ पर हम लेते हैं सेंटर से हम जितने डिस्टेंस पर हैं उस समय उस डिस्टेंस का स्क्वायर. तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हम यहाँ r/2, तो r/2 का स्क्वायर आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. अब बच्चों यहाँ जब हम LCM लेंगे तो LCM से आ जाएगा 11r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो हमें v पोटेंशियल एट द डेप्थ r/2 क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं d. This will be final answer as minus gm divided by r multiplied by 11 divided by 8. अब फिर से वही कंसेप्ट कि यहाँ पर हमारे पास में ये तो अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल था, अब ये क्या हो चुकी है, जो निगेटिविटी है वो इंक्रीज हो चुकी है. इट मीन्स क्या हुआ, पोटेंशियल की वैल्यू डेप्थ d पर सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू यानी कि v से कम हो चुकी है, और कितने अमाउंट से कम हो चुकी है उसको हम निकाल सकते हैं v माइनस 11v बाई 8. इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3v डिवाइडेड बाई 8. तो ये माइनस 3/8 क्या बताता है, डिक्रीमेंट इन द पोटेंशियल
सो हमारे पास में डी एंट्री का आंसर आ जाएगा टी। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस है PQST। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू।